बांग्लादेश बन जाए, नेपाल बन जाए, श्रीलंका बन जाए, इन लोगों का ये मकसद चल गया है। और जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो रोड पे बगैर परमिशन के निकल के देख लो, पता चल जाएगा। लट खा खा के भागे, चप्पल छोड़ छोड़ के भागे, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। उनकी अम्मा ले रही दवाई हॉस्पिटल में, अब्बा करा रहा ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड से, और वो कह रहा कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी। इसमें सब मिले में, राहुल का परिवार मिला हुआ, अखिलेश का परिवार मिला हुआ, इसमें कोई नहीं बचा हुआ, सब मिले में, सबने आगे किया इन्हें। जिनका नुकसान हुआ वो सारा नुकसान उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार तो की रजा से करना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। उत्तर प्रदेश की सियासत और सियासी लड़ाई में तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सियासी माहौल बन रहा है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के विवाद हुआ था। उसको लेकर के भी खूब हंगामा बरपा। सियासत इतनी गर्म हो चुकी थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मसले पर कूद पड़े। सत्ता ने पूरी कोशिश करी कि प्रदेश का माहौल वैसा ही बना रहे जैसे माहौल के लिए योगी जी जाने जाते हैं। योगी जी ने अपनी पुलिस बल को वह संदेश दिया या आज्ञा दी कि आप वाकई में यूपी का माहौल ठंडा ही रखिए, उत्तर प्रदेश में सब सद्भाव के माहौल से रहे, यही मैसेज दिया। लेकिन ये आखिरकार आई लव मोहम्मद के मसले पर ये विवाद शुरू हुआ क्यों? आखिर इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई और इस विवाद को लेकर के मुसलमान समुदाय क्या सोचते हैं? वो मुसलमान समुदाय जो अपने आप को अपने मज़हब से पहले इस राष्ट्र का मानते हैं, अपने मज़हब से पहले इस मिट्टी का मानते हैं और इस भारत भूमि का मानते हैं और इस लोकतंत्र का मानते हैं। हमारे साथ वो मुसलमान भाई बंधु मौजूद हैं। इरशाद जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश की सियासत, काफ़ी समय है अभी चुनाव में, 27 में चुनाव है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पटकथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। योगी जी अभी से पटकथा लिखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूंगा कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के जो विवाद हुआ, क्या वो किसी पटकथा का हिस्सा था या वाकई में जो कुछ भी हुआ वो बेहद निंदनीय रहा? पत्रकार महोदय, धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, आपके चैनल का, जो आपने विषय रखा, अच्छा विषय। आपको पता होना चाहिए 2027 में इलेक्शन आ रहे हैं, फिर बिल्कुल उसकी नीति चल रही है। जो और पार्टी जो गठबंधन बना के बैठी है, 7-8 पार्टी 10 पार्टी, उन पर कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें सिर्फ क्या है, वो मुसलमान का वोट चाहिए और मुसलमान के चुतड़ सुझवाने हैं। अच्छा। उन पे सियासत है, हाँ। फंडिंग आती है इन लोगों पे। ये इस तरीके से करते हैं। जो अनजान बच्चे, जो पढ़े हुए नहीं है, हमारे बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए और कॉपी और बुक होनी चाहिए, जो हमारी सरकार का कहना, उससे तो वो वंचित रखते हैं, उन्हें सीधा रखते हैं। उनके हाथ में क्या देते हैं? पत्थर देते हैं। जी हाँ, वो भाई अनाड़ी आदमी, बेचारे अनपढ़ आदमी लोग हैं। सरकारों को अपने अपने फायदे चाहिए। योगी जी है, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, अच्छा शासन चला रहे हैं। उनके हाथ में जो प्रशासन है वो मजबूत है। प्रशासन की मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने माहौल संभाल के रखा। प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने माहौल संभाल के रखा। वरना कुछ लोग उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आगजनी करने का ख्याल है। जैसे भड़काऊ भाषण देके, जैसे आदमी माहौल इकट्ठा करके, भाई ठीक है, आपका हक है रखने का, पक्ष रखने का हक है, तो कुछ लेन होती, गाइडलाइन होती है, बिल्कुल होती है। आप परमिशन लो, रखो। आप उस पर टिक ही नहीं पा रहे। आप क्या करते हैं? 1000-2000 आदमी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आप माहौल इकट्ठा करते हैं व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे। अच्छा भाई, जितने भी आदमी है माहौल गलत करते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं, इनमें आधे से आदमी ज़्यादा सरकारी माल पे, प्रॉपर्टी पे कब्जा करे हुए हैं और बाकी गैंग को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजते हैं कि आइए ऐसा माहौल बनाना है। नहीं, मैंने आपको अभी बताया नहीं पत्रकार महोदय, हमने ये कहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक और टेलीग्राम और ये चीज़ें हैं जितनी भी, तो उनमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले अफवाह मचाने शुरू कर दें कि फला जगह से आओ, इतने शहर से आओ, इतने राज्य से आओ, इतने ज़िले से आओ। वो 10-20 हज़ार आदमी इकट्ठे, 2-4 हज़ार आदमी इकट्ठे करके, और वो खुद तो आते नहीं, उन्हें पिटवा देते हैं। जी, यही बड़ी बात है। देखिए, मुसलमान तबके के जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, हमने देखा कि बरेली में उपद्रव करने के लिए एकाएक एक भीड़ सड़कों पर आती हैं, वो हंगामा करती हैं
बात कहती हैं कि आई लव मोहम्मद का हमने पोस्टर रखा, हमने क्या गुनाह कर दिया, एफआईआर हो गई हम पर, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि एफआईआर तो उस नाम पर हुई ही नहीं है। तो इन्हें कौन भड़का रहा है? ये आई लव रजा है क्या ये? देखिए, असली मुद्दा तोक़िर रजा है। उनने 2010 में भी भड़काने का भी काम किया था, जयपुर में भी उनने लाठी चलवाई है। मैं याद दिला रहा हूँ, उसने ऐसे मुद्दे कई रखे हैं कि जो पब्लिक इकट्ठी करी और लठ चलवा दिया, लठ फिरवाया कि उसके परिवार का कोई पिटता नहीं, उसके परिवार का कोई आता ही नहीं रिश्तेदार। अब आएंगे खिंच खिंच के उसके परिवार के जिनके नाम प्रॉपर्टी है। योगी जी ने सख्त डंडा उठा लिया और योगी जी को मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं योगी जी। अच्छा, मेरी आवाज़ को देश सुनेगा जी। मैं योगी जी के साथ हूँ। योगी जी आगे मोटे मोटे लठ गाड़ो इन पे, जो आपको आंख उठा के देखे। पर तौकीर जैसे लोग जो हैं वो आप पर तो फतवा जारी करेंगे, आपको तो गलत मुसलमान बताएंगे। देखिए, जो देश का अच्छा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, जो देश के साथ है, जितना भी मुसलमान है, देश का अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान जो देश के साथ है। लेकिन जो मुसलमान तबका है, जो मुसलमान के युवा हैं, वो बात तो तौकीर जैसे मुसलमानों की सुनते हैं, वो आप जैसे मुसलमानों की बात तो नहीं सुनते हैं। देखिए, वो 500 रुपये पे आते हैं वो लोग। अच्छा, तौकीर रजा की क्या प्रॉपर्टी समझ रहे हैं आप? कितनी प्रॉपर्टी अभी पता चलेगा तुम्हें? करोड़ों में होगी। अरे कई करोड़ रुपए की भाई, सैकड़ों करोड़ रुपए की है। मैं मुझसे सिपर भी नहीं लेंगे, इतने प्रॉपर्टी निकलेगी उसकी। और जो मुसलमान जो आज जो है जो कि झोपड़ी में रहता है, उन्हें तो कुछ नहीं। देखिए, वो कुछ नहीं, आज ये है ना जो उनके नाम पे पिटे हैं, जिनका नुकसान हुआ वो सारा नुकसान उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार तौकीर रजा से करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तौकीर के जैसे जो लोग हैं, तौकीर रजा जैसे लोग जो हैं, वो मुसलमान की भीड़ को ये कहते हैं कि आप सड़कों पे आ जाइए, आपके नबी के खिलाफ जो हैं इन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया है, अपमान कर दिया है। तो ये इतना आसानी से ये भड़क भी कैसे जाते हैं और इनके पीछे मानसिकता क्या होती है? देखिए, ये सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा है। पढ़ाई तो है नहीं लोगों में, पढ़ाई तो है नहीं भाई, तो वो कमज़ोर है दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं और जैसा बोला है वैसा करना शुरू कर देते हैं। दिमाग से कमज़ोर हैं। कुछ तो होते हैं हमने 500 वाले, कुछ होते 300 वाले, और कुछ होते बात मानने वाले, कुछ होते उसके माफिया अड़ोस पड़ोस वाले जो उसके माल का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी देखा ना 74 दुकानें टूटी बरेली के अंदर, वो कहाँ से आई भाई? कितना कई करोड़ रुपया आता था साल का, कई करोड़ रुपया। तो बिल्कुल सही टूटी, बिल्कुल सही हुई। हम तो बड़े खुश हैं। अब खुश हैं? हम इसलिए खुश हैं, देखिए, एक तो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने हमें जीना सिखा दिया। कैसे? हमें इसलिए जीना सिखा दिया, जो कानून बनाया पूरे देश के लिए बना, बिल्कुल मुसलमान के लिए नहीं बना। और मुसलमानों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, क्या भाजपा सरकार को या मोदी सरकार को हमारे ऊपर ठेका थोड़ी जो हमारे से हराएंगे। हमारे जो मुसलमान लोग कहते हैं कि हम भाजपा को हराएंगे, क्यों हराएंगे हम भाजपा को? हम तो भाजपा को जिताएंगे आप? जी हाँ। तो फिर आपको कहेंगे कि आप जो हैं नबी के खिलाफ है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि देखिए आई लव मोहम्मद और ये तमाम जो चीज़ें हैं, और जो तौकीर रजा जो हो गए, अखिलेश यादव जो हो गए, ऐसे लोग जो हैं ये सब मुसलमानों के हितैषी हैं, ये नबी को मानने वाले हैं। और आप जो अगर कह रहे हैं कि भाजपा को जिताएंगे, उन्हें तो वो गलत मानते हैं, काफिर मान लेंगे। पत्रकार महोदय, नहीं है आपका कहना गलत है, या उन लोगों का कहना, उनका दिमाग सफा कर देता हूँ। मैं बताऊँ कैसे? पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, बिल्कुल, और अल्लाह पूरी दुनिया का है, नबी पूरे दुनिया के। नबी तो हमारे दिलों में, रोंग रोंग में, नस नस में, अल्लाह हमारी नस नस में। अभी तो हमने अल्लाह नहीं देखा, हजूर पाक ने देखे, जब हम इतने दीवाने हैं। अरे भाई, पोस्टर लेने से थोड़ी दीवाने जाने जा। नहीं, पोस्टर पे लिखा है कि आई लव मोहम्मद। हाँ, जो पोस्टर लेके नहीं जा रहे हैं शायद वो प्यार नहीं करते हो उनके हिसाब से, और जो पोस्टर लेके जा रहे हैं शायद वही सच्चे मोहम्मद के। वो दिमाग से पैदल हो चुके हैं जो पोस्टर लेके आ रहे हैं। अगर अपनी मोहब्बत दिखानी तो मस्जिदों में दिखाओ। मेरे नबी पाक ने फरमाया, कोई पड़ोसी भूखा न रहे, किसी को गाली मत बको, किसी को मारो मत। इधर पत्थर फेंक रहे हैं। देखो, बताऊं आपको, कभी नबी पाक ने दीन फैलाया तो मार धाड़ के नहीं फैलाया, प्यार से। जिस भाई को भी पसंद आई वो मुसलमान होता रहा, वो उसकी मर्जी है। हमारा काम रोड पे अनसब करना नहीं है, हमारा बवाल करना नहीं है। इन लोगों का मकसद ये था, कुछ आदमियों की चल लिया है दिमागों में, पता क्या, बांग्लादेश बन जाए, नेपाल बन जाए, श्रीलंका बन जाए। इन लोगों का ये मकसद चल लिया है। ऐसी कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसी कोशिश कर रहे हैं अंदर खाने। और इसीलिए ये बार बार जो है कभी जैन जी के नाम पे, कभी ये नबी के नाम पर, और ये झूठे मूठे लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। देखिए, जो सरकार सत्ता से बाहर हैं वो ये काम करवा रहे हैं। हमारे देश में 30 से 35% आदमी ऐसे हैं जो देश को रह के खोखला कर रहे हैं, और ये हकीकत बात है। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ और मौजूदा सरकार से अपील करता हूँ,
हम बाहर से तो बहुत देश से निपटेंगे, अपने देश के गद्दारों से निपटो पहले। लेकिन तौकीर रजा जो है वो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी बताते हैं, वो अपने आप को जो है कहते हैं कि मैं अच्छा। मुसलमानों की पैरवी कर रहा हूँ, मजहब की रक्षा करने वाले एक नेता के तौर पर जो है अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि भाई दीन और हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, उसकी हम रक्षा कर रहे हैं। वो तो माहौल ख़राब कर रहे हैं, वो रक्षा नहीं कर रहे। दीन धर्म की ऐसे रक्षा थोड़ी हो भाई। गरीब बहनों की शादी कराओ ना, जितने छत नहीं है जिसके सिर पर उनके घर बनवाओ ना। तुम्हारे पास तो कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुमने गरीबों को दिया क्या आज तक? बताओ हैं? मैं तो ये मानता हूँ अगर तौकीर रजा इंसान था और इंसानियत है, जेल में से आके जितनी प्रॉपर्टी है सबकी बहन बेटियों की शादी करा दे, वो तो इंसान मानता हूँ। और सारी दौलत मैं ही सरकारी की कब्जा लूँ या मैं तुम्हारा खून चूस के इकट्ठी कर लूँ, तो उसका तो जवाब मुझे आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि योगी जी के राज में बड़ा मुश्किल हो गया है मुसलमानों का। तौकीर रजा जैसे लोग कहते हैं, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कहते हैं कि मुसलमानों का बड़ा दुश्वार हो गया है जीना। कह रहे हैं अपने नबी से मोहब्बत भी अगर वो चाहे एक्सप्रेस करना तो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दुश्वार उसका हुआ जो आतंकी है, जो मुसलमान की पटरी से हटा हुआ है। हम तो अच्छे मुसलमान देश के लिए अच्छे गर्व से जी रहे हैं, हम तो शान से जी रहे हैं। योगी जी राज में, मोदी जी के राज में बढ़िया जी रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिला। अरे यार, अगर बीजेपी कट्टर होती तो मुसलमानों को एक भी फ़ायदा नहीं मिलता। आवास योजना मिल देख लो, ये इंधन योजना देख लो, सिलेंडर देख लो, हर चीज़ देख लो, सबसे ज़्यादा मुसलमान को फ़ायदा हुआ। तो फिर भी ये सड़कों पर ये माहौल क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? फिर भी बार बार योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर क्यों भड़काते हैं? और योगी जी के नाम पर तो इतना माहौल बना रखा है कि भाई मुसलमानों के घर की ओर ही बुलडोजर जो इनका रहता है, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। योगी जी पर इतना आरोप लगाते हैं। देखिए, योगी जी इतने सुलझे हुए मुख्यमंत्री मिले हैं, बिल्कुल संत है पहले वो। आप समझे ना, पहले संत हैं। जैसे मैं सच्चा हूँ ना, मुसलमान पक्का सच्चा हूँ मैं तिलक नहीं लगाता, ऐसे ही योगी जी टोपी नहीं ओढ़ते। मैं इसलिए खुश हूँ उनसे। वो जो हाँ, जैसे रमजान में चले गए, टोपी ओढ़ ली, मुसलमान बन गए। भाई योगी जी तो योगी जी है, योगी जी तो बधाई के पात्र है। समझ अरे भाई, अच्छे क्यों नहीं लेंगे? जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा करने लगेंगे। और ये जो है ना ठग सरकार जो हमने बाहर करी है, वो बाहर ही रहेगी। वो कितने ही हिंदू मुस्लिम कर ले, हो नहीं सकते। पर ये इतने बाकी जो तौकीर जैसे लोग हो गए, जो जितने भी इससे पहले योगी जी ने जिनको ठोका है, जो माफिया रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि योगी जी से वो खींचे से रहते हैं। इनकी मनसा मैं बताऊं, तौकीर रजा जैसे आदमियों की और भी आदमी इनके शामिल है। कुछ आदमी हैं देश में, 30 से 35 हज़ार आदमी ऐसे हैं कि जो 2-4 करोड़ मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं, एकदम से मरवाना चाहते हैं। जी हाँ, उनकी मनसा यही है। क्यों? वो तो घरों में घुस जाएंगे, वो तो अरबों खरबों पैसे वाले हैं, वो तो बिलों में घुस जाएंगे, वो तो सुरंग में घुस जाएंगे, अपने बेटों को विदेश चले जाएंगे। ये गरीब जनता मारी जाएगी जो मुसलमान है, जो रोड पे आते हैं जोश में। हमारे नबी ने कहा, होश में काम लो, जोश में काम मत लो। और गुस्सा बड़ा समझदार होता है, गुस्सा हराम है, और मुसलमान वो गुस्सा करता है, मुसलमान मानता नहीं है, क्योंकि वो एतबार उन लोगों पे करता है, मुसलमान जो गलत करता है ना। देखिए, कांग्रेस ने हमें दिया क्या? सबसे पीछे हटा दिया कांग्रेस ने। इस 1947 से जो हमारे भाई बंद, मेरे भाई बहन बड़े छोटे जो नौकरियों पे थे, नौकरी बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, उसने घटा दी। हर जगह मुसलमान होता था, उर्दू में पत्र आता था, हर जगह होता था। कांग्रेस ने सब सफा कर दिया। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वाक़ये करे, मुरादाबाद वाक़या ऐसा है, आज भी मेरा मन रोता है। ईदगाह में गोली चलवाई कांग्रेस ने। हम कांग्रेस के तो क्यों बने? मायावती ने अपने कास्ट का आदमी भर्ती करे, हमारे मुसलमानों को नहीं देखा। अखिलेश ने, मुल्ला मुलायम सिंह क्या करा उसने? नचने नचाई। हाँ, नाक टेली वाला, उससे नाक टेली वालों को हमारा वोट चाहिए। वो टोपी पहन के घूमते हैं। अरे भाई, नाक उससे, वो जो टोटी चोर है अखिलेश, उसे हमारा वोट प्यारा, हमें भागीदारी नहीं देगा। मुसलमान का वोट प्यारा सबको लगता है। एक भारतीय जनता पार्टी है, वोट भी तुम ना दोगे मुसलमानों तो तुम्हें अधिकार बराबर देती है। ये आई लव मोहम्मद का विवाद जिस तरीके से एक बड़ा रूप धारण किया है, हमने देखा कि बरेली की हवा थी, धीरे ये जो है उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है, अलग अलग जगह जो है ये हवा पहुंच चुकी है। आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके का जो माहौल बनाया गया, इसके पीछे एक गहरी साजिश रची गई है, एक षड्यंत्र के तहत ये पूरा का पूरा किया गया है? मैंने आपसे बताया नहीं, ये पूरे देश में आगजनी का ख्याल है इन लोगों का। अंदर खाने प्लानिंग होती है इन लोगों की, अंदर खाने। ये तो मजबूत सरकार है जो आग नहीं कर सकते। और जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो रोड पे बगैर परमिशन के निकल के देख लो, पता चल जाएगा।
जैसे बरेली में पिटे ऐसी पिटते रहोगे। पिटते रहेंगे। हाँ, ऐसी पिटते रहेंगे जैसे बरेली में पिटे, बगैर परमिशन के निकलोगे तो। अगर योगी जी जैसा एक्शन ना होता तो ये क्या साजिश जो थी ये बहुत बड़ा रूप भाई ये बहुत बड़ा रूप बदल लेती है, रूप धारण कर लेती है ये चीज़। ये हर जगह तुम्हें पता यूपी नहीं, ये उत्तराखंड छोड़ते ना, आसाम छोड़ते ना, केरल छोड़ते, राजस्थान छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते। ये बॉर्डर भी सब कुछ भाई ये तो योगी सरकार है मजबूत। आपको लग रहा है, देखिए हाल ही में अभी जितने भी समर्थक है तौकीर रजा के, वो बार बार ये कह रहे हैं कि पहले तो इनको जो है अब वापस से बाइज्जत रिहा करो, ये हमारे लिए लड़ते हैं, ये हमारे लिए आवाज उठाते हैं, तो इन्हें जो है आप खुल गई बात। ये देश के लिए नहीं लड़ रहे, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता से मतलब है, इन्हें अपनी गद्दी से मतलब है, इन्हें अपने पैसे से मतलब है, इन्हें पब्लिक से आवाम से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक के लिए जी रहे तो हम जी रहे हैं। देश असली देशभक्त है तो हम हैं, देश के अच्छे मुसलमान हैं तो हमसे सीख लो कैसे देश का मुसलमान बनना चाहिए। अच्छे नहीं है, अच्छे होते तो आगजनी नहीं करते, अच्छे होते तो हम प्रधानमंत्री को बुरा कहते। हम 2 किलो 2.5 किलो रोज गाली देते प्रधानमंत्री को, ये हमें नहीं छोड़ते। ये लोग गाली देने से हमें नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री को क्या छोड़ेंगे? वो तो कह रहे छोड़ेंगे, वो तो कह रहे कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना हाथों में पोस्टर लेकर के पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे आप? जब वहाँ हमारा प्रशासन समझा रहा है कि तौकीर रजा नहीं आएंगे 2 बज के कुछ मिनट पे, आप फिर भी इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? इकट्ठे होने का क्या मकसद है? जिन्हें पाकिस्तान पसंद था वो पाकिस्तान भाग गए, उन्हें अधिकार ही दिया। ये सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं के हिस्से में आया ये। अगर आप इन्हें बड़ा भाई बना के रहोगे तो सुकून से चैन से रहोगे, वरना तो हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो खैर अब योगी जी का शासन है, बुलडोजर एक्शन हाथों हाथ हो जाता है, जो भी वहाँ पर गुस्ताखी करता है उसको योगी जी का डंडा जो है वो सजा देता है। लेकिन ये जो साजिश ऐसे तौकीर जैसे जो लोग हैं, हमने देखा कि अभी उत्तराखंड के देहरादून में भी इस तरीके का माहौल बनाने की पूरी कोशिश करी गई थी। तो ये ऐसे लोग तो फैले हुए हैं, वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, इस देश में मुसलमान खतरे में है इसलिए हम लड़ रहे हैं। देखिए इस देश में मुसलमान खतरे में नहीं है भाई, ये अभी से ये हालत है 17 से 20% मुसलमान, 25% मुसलमान होके, तो असली मुसलमान होते तो अपने देश की वफादारी करो। मैं आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ देश के सारे मुसलमानों से, देश भर के मुसलमानों से, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी पे पहुँचाओ, एक हाथ में कलम एक हाथ में किताब पकड़वाओ, आगजनी पत्थर से दूर हटो, और कहीं अगर किसी का साथ देना है तो परमिशन के बगैर नहीं देना है, उसे आगे लाओ। जो तुम्हारा हीरो है, जो तुम्हारा रखवाला है, जो तुम्हारे आगे लेके चल जाओ, उसे रोड पे लाओ, उसके परिवार को लाओ, जब रोड पे निकलो। लेकिन आज की हकीकत तो ये है कि मुसलमान बच्चों के हाथों में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है आई लव मोहम्मद, उसके नीचे लिखा है कि नबी अगर तेरे नाम पर कभी जंग हुई तो हम जैसे बुज़दिल भी सबसे आगे खड़े मिलेंगे। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि अगर हमारे नबी के खिलाफ कुछ हुआ या फिर हमें ये कुछ करने से रोका तो करबला जैसा हम जो वाकया जो है वापस से दोहराएंगे, करबला जैसा वाकया दोहराएंगे। पूरे भारत में नबी को किसने बुरा कहा? किसी ने भी नहीं कहा। फिर क्यों आ रहे रोड पे? और क्या क्यों भागे? फिर तुम बरेली से क्यों भागे? इस्लामिक पार्क से क्यों भागे? हिम्मत हो तो रुको ना, लट खा के भागे, चप्पल छोड़ के भागे, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मैदान में डटो ना, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जो ऐसे बोलते हो तो ऐसे ही लट पड़ेंगे जैसे बरेली में पड़े, पूरे भारत में पड़ेंगे। जो रोड पे आएगा बगैर परमिशन के आएगा, जो आतंकी होगा उस पर रोड पर लट पड़ेंगे, हिंदू या मुसलमान कोई भी हो। देश को एक रखना, ठीक रखना, सबके साथ रहना, अच्छा साथ, अच्छा विकास, अच्छा विश्वास, अच्छा प्रवास। लेकिन ये जो बार बार जंग की बात कर देते हैं, खासतौर पे युवा, ऐसे ऐसे लड़के जो नाबालिग हैं, हाथों में तलवार लेकर के कहते हैं कि हम जंग में चले जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे नबी के नाम पर, हमें करबला का युद्ध अगर हुआ तो हम दोहरा देंगे वो वाकया। इस तरीके की मानसिकता अभी से इस नाबालिग उम्र में इनको कहाँ से आ जा रही है? कौन इन्हें इस जंग की बातें करवा रहा है? कौन जंग के माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? क्यों आखिर ये हो रहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, भारत सरकार से अपील करता हूँ, आगे हाथ जोड़ के, सरकार ऐसा कानून बनाए जो दंगा करे उसे पूरी सजा दे। उसे ये ना कहे कि नाबालिग है, अब नाबालिग के लिए भी कानून बनाए। सरकार से मेरी अपील है, मेरी राय है सरकार के साथ। मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, जमा रहा हूँ, कोई मैं मंत्री नहीं हूँ। मैं सरकार से आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये अगर कोई 10 साल का बच्चा मर्डर करे, पत्थर चलाए, लट चलाए, किसी के चाकू मारे, तो सजा पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जेल जाके वापस आ जा रहा है, दोबारा क्राइम कर रहा है। अरे यही तो हौसले बढ़ रहे हैं लोगों के,
एक बच्चा मैंने वो देखा, नाबालिग 14 साल का 12 साल का, वो चाकू मार देता है, एक बीड़ी के ऊपर मार देता है, एक 50 रुपए के ऊपर मार देता है, फिर वो 3 महीने में वापस आ जाता है। सरकार से आगे हाथ जोड़ के फिर अपील करता हूँ मैं भारत सरकार से कि इस पर कानून जरूर चर्चा करे, सदन में जरूर चर्चा करे, इस पर कानून लागू करे और बनाए। मैं सरकार के साथ हूँ, सबसे पहला वोट मेरा है। 27 में चुनाव है, क्या आपको लग रहा है कि 27 के चुनाव से पहले यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, योगी जी की कुर्सी को खतरे में डालने की कोशिश हो रही है? कोई नहीं डाल सकता खतरे में। लोग देखो कितने ही बुरा चाहो, कम से कम देखिए, एक बात और याद आ गई मेरी। हाँ। मैं खुश हूँ भारत के अंदर, खुश हैं आप? मैं इतना खुश हूँ, पर एक बात और है। हाँ। अगर मेरे चाहने वाले कम होए तो चलेगा, मेरे चाहने वाले कम होए तो चलेगा, पर मेरे दुश्मन कम नहीं होने चाहिए। समझे जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा, मैंने क्या कहा, हमने क्या कहा, ये कहा कि मेरे चाहने वाले कम होए तो चलेगा, दुश्मन कम नहीं होने चाहिए। ऐसे योगी के दुश्मन कितने भी हों, योगी जीतेंगे, 1000% जीतेंगे। 27 में जीतेंगे। और देखो, एक दूसरा सुनहरा मौका है योगी जी के लिए। अब हम दिल्ली की गद्दी पे लाके बिठाएंगे उन्हें। अच्छा जी। अरे प्रधानमंत्री के दावेदार है जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री बनेंगे जल्द, मैं कहता हूँ। अगर आपकी बात उन लोगों ने सुनी, तोकिर जैसे लोगों ने सुनी, हाँ, तो आप सोचिए वो जेल से बाहर निकलना चाहेंगे भी नहीं। अरे भाई सुनो, मैं चाहता भी नहीं ऐसे आतंकी जेल से बाहर निकले जो दंगा आगजनी करते, दंगा करते हैं, जेल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। यूपी में ही लोग उनसे, खास तौर पे ऐसे लोग तो परेशान हैं कि अरे योगी जी जब से आए हैं, पहले झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, अब तो जूते चप्पल गिरे बरेली के बाजार में, कुर्ता फट गया बरेली के बाजार में। क्या प्रधानमंत्री आप तो बात कर रहे हैं बनाने की उन्हें? बिल्कुल, जितने भी आतंकी लेन छोड़ के, गांव छोड़ के, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ। जितने भी सारे हिसाब हो जाएंगे अगले पिछले, जिस दिन योगी जी कहेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कुछ ना कुछ तो बांटूंगा मैं जरूर उस दिन। अच्छा जी। कुछ ना कुछ तो, देखो मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ जी, कुछ ना कुछ जितनी मेरी हैसियत है मैं जरूर बांटूंगा। क्यों चाहते हैं आप योगी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर? देखो, सख्त कानून होगा तो हम कामयाब होंगे। हाँ। विदेशों में देखो, कोई बलात्कार करता है तो गर्दन उतर जाती है, तो ऐसा कानून यहाँ भी सख्त होना चाहिए। योगी जी ही कर पाएंगे जी, बिल्कुल। वरना जो प्रधानमंत्री कानून बना दे और रख देना तो उसके बस की बात। तो मुसलमान मतलब खुश रहेगा आपको लग रहा है? क्योंकि इस बार भी 27 में विपक्ष के हिसाब से तो मुसलमान जो है योगी जी को तो एक तरफा वोट नहीं करने वाला है 27 के चुनाव में, ऐसा कहना है कई मुसलमान। जिताएंगे योगी जी को, मुसलमान ही जिताएंगे जी हाँ। तुम बराबरी करोगे, हाँ। तुम दूसरी पार्टियों से बराबरी करोगे और मुसलमान के वोट से ही योगी जी जीतेंगे। आजमा लेना आप। जी हाँ, जी हाँ। देखो 10-5% मुसलमान इधर उधर बेचता है तो बेचने दो। हाँ। समझ में आ गया सबकी। हाँ। सच्चा मुसलमान, देश का जो मुसलमान है योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करा। हाँ। समझे, सबसे ज्यादा फायदा तो मुसलमान को हुआ। जी हाँ। फिर भी वो सड़कों पे तो आ ही रहा है, मतलब भड़क रहा है। देखिए, हर किस्म की दुनिया है, वो लोग नहीं जानते। उनकी अम्मा ले रही दवाई हॉस्पिटल में, अब्बा करा रहा ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड से, और वो कह रहा कांग्रेस जीतेगी। वो पत्थर फेंक रही है रोड पे आके। अब पत्थर फेंकने बंद हो गए ना। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, कस्बे में पत्थर फेंक लो ना। पहले कांग्रेस 500 रुपए देके पत्थर फेंकाती थी, रोजगार देती थी। आज हमने वो रोजगार नहीं दिया, वो छीन लिया, तो हमें बुरा बताते हैं। ये 500 रुपए देके पत्थर फेंकवाती थी कांग्रेस, खुला ऐलान था। आज क्या है, वो सत्ता से दूर है ये लोग, तो ये आगजनी करवा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं मुसलमानों को। वो खुला कहता था राहुल के हम मुसलमानों की पार्टी है, तो वो इसलिए भड़काता है भाई। लेकिन इरशाद जी, इस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, माहौल हुआ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी करी, सख्त कार्रवाई भी करी पुलिस ने। बनाई गई पहले, वो 4-5 दिन पहले रास्ते बनाए गए हिंसा के, सब कुछ। जी हाँ। लेकिन उसके बाद योगी जी के जो बयान आए, उस बयान को लेकर के मुसलमान जो हैं वो कुछ सहमा भी और कुछ गुस्सा भी हुआ। कह रहे कि योगी जी तो, खासतौर पे वो मुसलमान जो पत्थर फेंकना चाह रहा था, वो तो और डर गया और कह रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल हमें कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने ये भूल गया है मौलाना की उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, तो हम याद दिला देंगे, उसकी 7 पीढ़ी भी भूल जाएगी दंगा का। उन्होंने, मैं भी कहता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। मैं 10 बार बोलूंगा, मत भूलना। कोई 24 से 26 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में, योगी जी का शासन है, मजबूत शासन है। योगी जी के साथ हम खड़े हैं। योगी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप खुश हैं योगी जी के? जी हाँ, हम सब खुश हैं। आप चाह रहे हैं कि 27 में योगी जी मुख्यमंत्री बने? 27 में मुख्यमंत्री बने, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं खुला ऐलान के साथ कहता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। बिल्कुल।
ठीक है, बाकी आप ये चाहते हैं कि इस देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे, खासतौर पे उन लोगों को जो नाबालिग हैं, जो बहकावे में आ जा रहे हैं, हाथों में पत्थर लेकर के माहौल अपने ही देश को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ा दिया, नीचे से ऊपर उठा दिया देश। आज इन्हें वो जलन हो रही, कुछ आदमी चाहते हैं आगजनी हो, पीछे हो देश, आपस में मारकाट हो। ऐसा नहीं होगा, मजबूत शासन है, मजबूत प्रशासन है। और अखिलेश यादव में आपको लग रहा है अखिलेश यादव इस बार कुछ गेम खेल पाएंगे, या फिर ये जो इस बार जो ये आई लव मोहम्मद के नाम पर जो हुआ, इसमें भी कहीं ना कहीं मिली भगत लगती है आपको? इसमें सब मिले में, राहुल का परिवार मिला हुआ, अखिलेश का परिवार मिला हुआ, इसमें कोई नहीं बचा हुआ, सब मिले में, सब ने आगे किया, इन्हें सब ने आगे किया। 10-10, 20-20, 100-100, 200 आदमी सबके हैं, सब पार्टियों के आगे, सारी पार्टियों के। कहीं ना कहीं किसी शहर में मायावती का मिलेगा, किसी शहर में अखिलेश का मिलेगा, किसी में कांग्रेस ही मिलेगा, सभी मिलेगा। ये सब जो है जी हाँ, एक ही लाइन पर चलने वाले एक जगह इकट्ठे होकर आगजनी करना चाहते हैं। इन्हें दर्द किसी बात का नहीं है, इनके पेटों में दर्द इस बात का है, भाजपा राज क्यों कर रही, अच्छा राज क्यों कर रही, हम नहीं कर पाए ऐसा राज। और इनको ये भी लग रहा है क्या कि अब इनका भविष्य दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की हम यात्रा भी देख रहे हैं। राहुल गांधी जो है, बिहार में चुनाव है, अब बिहार के लोगों को तो बस वो एक यात्रा करके कोलंबिया चले जा रहे हैं, अमेरिकी देशों में चले जा रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी पत्रकार महोदय वो खुद हार चुका, वो अपने दिमाग से, अपने मन से खुद हार चुके राहुल। हाँ। उसने सोच लिया भाई मुझे जीतना तो है नहीं, चलो घूमने दे नानी के, समझे, बैग उठाए भाग जाता है। उसे पता है नहीं जीतेगा, उसे पता है कोई पार्टी नहीं जीतेगी भाजपा के अलावा। उन्हें मालूम है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 से 160 सीट जीतने जा रहे हैं बिहार के अंदर। अच्छा जी। जी हाँ, सरकार बनेगी हमारी। ये राहुल गांधी के बारे में कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी बड़ा जब राहुल गांधी को समझने की कोशिश। अच्छा, वो अपनी जातीय बता दे मुझे। मैं बताता हूँ कैमरे के आगे, मैं माहीगिर मछेरा हूँ, वो अपनी जाति बता दे राहुल। वो तो कहेगा कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। नहीं, जाति तो बतानी पड़ेगी, जाति जनगणना होगी जब बतानी पड़ेगी भाई, जाति तो बतानी पड़ेगी। मैं बताता हूँ। क्या आपको राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर कैसे लगते हैं? क्या फेल साबित हो गए हैं जिस तरीके से भारत का विपक्ष का नेता होना चाहिए था? देखो, पप्पू पढ़ाई में फेल हो गया, फेल हो चुका पप्पू, क्योंकि अभी विदेश जा जाकर के भारत की बुराई कर रहे हैं, लोकतंत्र की बुराई कर रहे हैं, कह रहे भारत में विपक्ष का हाल बहुत बुरा कर दिया है मोदी ने, भारत में लोकतंत्र का हाल बुरा कर दिया है मोदी ने। ये जा जाके रोना रो रहे हैं विपक्ष में जाकर के। बिहार में चुनाव है, बिहार के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, विदेश में जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, जो ना उनके वोटर हैं ना उनके समर्थक हैं। देखिए, मैं बताऊँ, असली तो हिंदुस्तान का राहुल का परिवार भी नहीं है, असली है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी और कहीं बना रखी ने। यहाँ तो मेहमानदारी के तरीके से आता है और चला जाता है। बताइए, आप गलत कह रहा हूँ तो मैं? प्रॉपर्टी हिंदुस्तान का पैसा कहीं और लगा रखा है इसने। तो ये सारे के सारे खुन्नस खाती बैठे हुए हैं कि कैसे ये लोग हट जाए। मोदी जी नहीं हटेंगे, योगी जी नहीं हटेंगे। संघ के 100 साल पूरे हुए, हम बड़े खुश हुए, हमारे सामने पूरे हुए। आप खुश हुए? जी हाँ, समझे जी। संघ को लेकर के तो कहते हैं कि भाई ये तो एकदम हिंदूवादी संगठन हो गया है। देखिए, हिंदूवादी संगठन बनना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए हिंदूवादी बनना चाहिए, तुम्हें भी बनना चाहिए, सबको बनना चाहिए, पर वो देश बिगाड़ने की बात नहीं करता संगठन, आगजनी की बात नहीं करता था। उनकी पढ़ाई ये है नहीं। कई बार संघ की मीटिंग में हम बैठते हैं, वो पूरे भारत की सुरक्षा की बात करते हैं। तो मुस्लिम राष्ट्र मंच भी है। हाँ है, तो वो भी एक ही चीज़ है हमारी, एक ही चीज़ है, सेम है। तो आपको लग रहा है कि ये देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है कहीं ना कहीं? देखिए, बेहतरीन है, आवश्यक है और सही है। सही है जी हाँ। तो देखिए, इरशाद जी हमारे साथ थे। इरशाद जी ने बरेली हिंसा में जिस तरीके से विपक्ष की साजिश रही, तौकीर के जैसे जो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो गरीब मुसलमान हैं, शोषित मुसलमान हैं, उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे मुसलमानों से बचने की जो है बात कर रहे हैं। इरशाद जी साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। आप लोगों को इसलिए नहीं वहाँ पर पीटा गया है, इसलिए नहीं मारा गया कि आपने आई लव मोहम्मद का जो तरीका था, वो तरीका आपका गलत था। जो गाइडलाइंस थी, आपने वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, वो आपकी गलती थी। आपको प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए था। अगर प्रशासन कह रहा है कि इस गली से नहीं गुजरना है, यहाँ पर इस तरीके का माहौल बन सकता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि देश आपका भी है। आपको भी पता है कि अगर कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है और फलानी जगह जाने से माहौल ख़राब हो सकता है, तो आप क्यों उस जगह पर जाएंगे? आप चाहते हैं कि आप नबी के लिए अपनी जो मोहब्बत है उसे अपने दिल में रखें, अगर बाहर जाहिर भी कर रहे हैं तो बिना उस तरीके के ख़राब माहौल के करें। तो इरशाद जी जैसे लोग जो हैं, ऐसे जो मुसलमान हैं, ये वाकई में अपने अल्लाह के प्रति, अपने नबी के प्रति सच्ची मोहब्बत रखते हैं और वाकई में ये दावा करते हैं कि राष्ट्र के लिए मुसलमान की भूमिका क्या होनी चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो
आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, आपकी बात को दिल से समझेगा और शायद इस देश का मुसलमान जो है वो आप ही की तरह सोच करके भारत की समृद्धि के लिए आगे बढ़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।